Hello everyone. In this class, I am starting exercise 3.1. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज गिवन हेयर आर सम फिगर्स। आपको यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक कुछ फिगर्स दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना है इस तरह से। जैसे पहला है आपका सिंपल कर्व। तो आपको ये बताना है कि ये जो 8 फिगर्स आपके सामने हैं, इन फिगर में से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे सिंपल कर्व की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ इज अ सिंपल कर्व। तो सबसे पहले हम जल्दी से एक बार इन सारी फिगर्स को देखते हैं। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट फिगर है वो आपकी सिंपल कर्व है। सेकंड फिगर भी है। थर्ड फिगर जो है वो तो कर्व ही नहीं है, क्योंकि कर्व की डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। हम जानते हैं कि कर्व कैसे बनते हैं, कि जब हम कर्व को पेपर पे ड्रॉ करें तो हमारा पेन लिफ्ट ना हो पाए। लेकिन देखिए, यहाँ तो ये फिगर पॉसिबल ही नहीं है बिना पेन लिफ्टिंग के, तो इसलिए ये कर्व ही नहीं है, तो ये सिंपल कर्व तो होगी ही नहीं। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, ये भी नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में भी देखिए हमारा क्या हो रहा है, पॉइंट्स क्रॉस हो रहे हैं। तो फिफ्थ वाली आपकी हो जाएगी सिंपल कर्व, सिक्स्थ वन भी आपकी सिंपल कर्व है, और सेवेंथ वाली भी आपकी क्या है, सिंपल कर्व। और ऐसे ही 8 वाली आपकी सिंपल कर्व नहीं होगी, क्योंकि इसको भी, इस फिगर को भी विदाउट लिफ्टिंग पेन पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो सिंपल कर्व हुए वो कौन कौन से हो गए, 1, 2, 5, 6, 7, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर 1 में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इनको ड्रॉ करने की नीड नहीं है। आप ड्रॉ ना करें, आप केवल क्या लिख देंगे, इनके नंबर्स लिख देंगे फिगर के, सिंपल कर्व, और देन उसके फ्रंट में 1, 2, 5, 6, 7। ओके, नाउ द बी पार्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। बी पार्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो जो आपके सिंपल कर्व हैं अब हम उनको देखेंगे। जो सिंपल कर्व नहीं है उनको तो हमें देखना ही नहीं। इट मीन्स हमें किस किस को नहीं देखना है, थर्ड को, फोर्थ को एंड एट्थ को। तो बचे कौन से, रिमेनिंग्स आर 1, 2, 5, 6, 7। अब आप 1, 2, 5, 6, 7 में देखिए कि क्या ये सिंपल कर्व होने के साथ क्लोज्ड हैं। तो हाँ, ये क्लोज्ड हैं। तो इसलिए जो आपके सिंपल कर्व हैं इन 8 फिगर्स में से, वही आपके क्या हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर भी आप एज अ आंसर क्या बता देंगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व आपके कौन कौन से हैं, 1, 2, 5, 6, 7। यहाँ पर भी आप केवल नंबरिंग को ही राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज पॉलीगॉन। तो अब बताइए, पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन थी वो थी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो देखिए सिंपल यानी कि वो फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से बनी हो और जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। अब आप देख लीजिए कि देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व आपके कौन कौन से थे इन 8 फिगर्स में से, 1, 2, 5, 6, 7। अब आप इन फिगर्स में से ये देख लीजिए कि ओनली लाइन सेगमेंट से कौन कौन सी फिगर बनी हुई हैं। तो ओनली लाइन सेगमेंट से आपकी फिगर बनी हुई है 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉलीगॉन्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। नाउ द फोर्थ वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखिए, जब हमारे पॉलीगॉन जो हैं वो 1 और 2 फिगर है, तो अब आप दोनों में से मुझे देखकर बताइए कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से पॉलीगॉन्स थे, वो पॉलीगॉन जिनमें जिनमें सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए थे। ठीक है, और एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो इस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के जो वर्टिसेस होते हैं वो आउटवर्ड्स ही पॉइंट आउट करते हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपका कौन सा हो गया इन पॉलीगॉन्स में से, सेकंड वाला,
क्योंकि देखिए इसका जो हर एक एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है, और ये जो हैं आपके वर्टिसेस ये बाहर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉनकेव पॉलीगॉन। द नेक्स्ट ई पार्ट इज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखिए जो आपका ये पहली फिगर है ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉनकेव पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से पॉलीगॉन होते हैं, जिनका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इस पॉलीगॉन में देखें तो कौन सा एंगल है ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये वाला। और एक और चीज़ थी इसके साथ कि वन ऑफ द वर्टिसेस क्या होनी चाहिए, इनवर्ट पॉइंट आउट करनी चाहिए। तो देखिए जो एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है वही क्या होता है, उस वहीं पर वर्टिसेस इनवर्ड क्या करती हैं, पॉइंट आउट करती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, कुछ आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से आपसे ये पूछा गया है कि ये जो ईच फिगर है उनमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला है आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें डायगोनल्स बताने के लिए हम फिगर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एज यू कैन सी हियर हमने फिगर को ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हों लेस देन 180 डिग्री। तो इसलिए इस तरह का हमने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए डायगोनल आपको पता है, आप पढ़ते हुए आए हैं 6th में 7th में। डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस को मिला दिया आपने। तो आप पहले आपने नेमिंग कर दी ABCD। ओके, ये आपकी हो गई नेमिंग ABCD, और फिर आपने क्या किया, A से C को ज्वाइन कर दिया और B से D को ज्वाइन कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं, 2। और फिर हमने उनको नेमिंग से भी बता दिया कि हेयर AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। नाउ द B पार्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ, हेक्सागन मतलब जिस पॉलीगॉन में 6 साइड्स हों, और रेगुलर का मतलब क्या हो गया कि जो 6 साइड्स हों वो 6 साइड्स जो हों वो इक्वल हों। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है 6 साइड्स का पॉलीगन जिसकी ईच साइड इक्वल हो। तो अब देखिए सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ किया आपने और उसको नेमिंग दे दी ऐसे ABC। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स हो गई और नेमिंग दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्योंकि डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, हमें वर्टिसेस को ज्वाइन करना होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वर्टिसेस को ज्वाइन किया। 1 पॉइंट से वर्टिसेस ज्वाइन करना शुरू करिए। देखिए E से पहले हम C को मिलाया, E से B को मिलाया, एंड देन E से A को मिलाया। फिर देखिए अब D पर आ जाइए, D से B को मिलाया, D से A को मिलाया और D से E को मिलाया। अब आ जाइए C पर, C से A को मिलाया, C से F को मिलाया और C से E को मिलाया। और अब देखिए आपके मोस्ट ऑफ द डायगोनल्स ड्रॉ हो गए। अब देखिए कौन सा रह गया, केवल B से F को मिलाने के लिए। ठीक है, अब ये आपके डायगोनल्स ड्रॉ हो गए, और जब आप इनको काउंट कर रहे हैं तो ये कितने डायगोनल्स आ रहे हैं आपके, 9 डायगोनल्स। इनको जब हम काउंट करते हैं तो ये कितने डायगोनल्स हैं, 9 डायगोनल्स। जब आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि ये 9 डायगोनल्स हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद काउंट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उन डायगोनल्स को यहाँ पर नेमिंग से हाईलाइट कर देंगे। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होता है सभी को पता है, जस्ट लाइक दैट। अब देखिए इसमें तो 3 ही वर्टिसेस हैं। अगर मैंने ये लिया A, आई एम ड्रॉइंग अगेन, दिस इज द ट्राइंगल A B एंड C, वर्टिसेस को नेम दे दिया। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर तो जो वर्टिसेस हैं वो ऑलरेडी क्या हैं, हमारी साइड्स हैं। तो इसलिए ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख दिया, अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल। नाउ आई एम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। The question is, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? ब्रैकेट में है मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो पहले क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन इज के एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के
एंगल्स के मेजर्स का जो सम होता है वो कितना होता है। फिर द नेक्स्ट पार्ट इज कि क्या ये सेम प्रॉपर्टी विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो क्या ये प्रॉपर्टी तब भी सेटिस्फाई होती है जब क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स हो, ठीक है, यानी कि कॉनकेव हो। तो इसके लिए हिंट के लिए आपको ये दिया गया है नॉन कॉन्वेक्स के लिए कि आप एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को पहले ड्रॉ करें और उसके बाद प्रॉपर्टी को ट्राई करें। तो सबसे पहले हमें करना है टेस्ट किसके लिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो देखिए हमने क्या किया, हम पहले एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेंगे एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया। एज यू कैन सी फिगर ABCD आपने क्या कर दी, उसकी नेमिंग कर दी। फिर हमने क्या किया, ए से सी जो डायगोनल है उसको ज्वाइन कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसके ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये ड्रॉ कर किया और उसके बाद ए से सी को ज्वाइन कर दिया एज अ डायगोनल। और फिर हम देखते हैं कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ACD। अब फिर उसके बाद हमने जो ट्राइंगल हैं ADC में ट्राइंगल्स को नेमिंग कर दिया 1 2 3, और जो ट्राइंगल ABD है उसमें एंगल्स को नेमिंग कर दिया 4 5 6। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर कि ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेट किया हुआ है। देन वी ड्रॉ डायगोनल AC, जो आपने किया वो राइट डाउन कर लिया, विच डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन 2 ट्राइंगल्स। अब देखिए अगर हम बात करें चारों इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को सम करके ही तो हमें देखना है कि उनका सम कितना आना है। तो आप क्या लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब देखिए एंगल A का मतलब क्या है, एंगल A का मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 6। एंगल A जो है आपका कैसे बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 6 को लेकर। एंगल B आपका कैसा, एंगल B का क्या है नेमिंग, एंगल 5। एंगल C की नेमिंग क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल D की नेमिंग क्या है, एंगल 2। तो हमने यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया फ्रॉम द फिगर, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया था, तो जो ADC ट्राइंगल में एंगल 1 2 3 आ रहा है उनको हमने एक ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया, और जो ABC ट्राइंगल में जो 4 5 6 एंगल आ रहे हैं उसको हमने एक ब्रैकेट में शिफ्ट कर लिया। कहाँ से, यहीं से, केवल ब्रैकेट्स में ले लिया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए आपको पता है, आपने 7th में पढ़ा हुआ है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि ADC एक ट्राइंगल है और उसके 3 एंगल्स हैं कौन कौन से, 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर इनका सम कितना हो गया, एंगल 1 2 3 का 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल ट्राइंगल ABC है, उसमें जो एंगल हैं वो है एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6, तो उनका भी एंगल सम प्रॉपर्टी से जो सम है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाता है आपका, 360 डिग्री। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम आपका कितना आ गया, 360 डिग्री। यानी कि इससे आपको क्या पता चला, देखिए हैंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ पर ट्राइंगल्स नहीं आएगा, एंगल्स आएगा, ट्राइंगल्स नहीं है ये एंगल्स है। हैंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब देखिए यस, अब हमें इसमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो हमें यहाँ पर करना है यस, इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स देन दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो बी अप्लाइड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसमें कि ये कैसे पॉसिबल है। अब क्योंकि आपको क्या करना है, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ
कि जिसका एक इंटीरियर एंगल, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, वन इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए इसमें कौन सा एंगल हो गया ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिस वन। तो कोई भी कैसा भी हमने लगभग इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखिए ना यहाँ पर एंगल्स को नेम दे दिया 1। अब देखिए एंगल्स को नेमिंग से पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने डायगनल्स को ज्वाइन किया हम, और यहाँ पर डायगनल केवल कौन से शो हो रहे हैं, हम कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं, बी से डी को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमने करी नेमिंग में की, तो देखिए ए को दे दिया 1, फिर 2 3 4 5 6, ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हैं, हमने इस तरह से किए। अब जैसे वहाँ पर किया था वैसे ही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। क्या करना है कि देखिए पहले तो आप लिख देंगे जो आपने लिया, लेट ए बी सी डी इज अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड जॉइन बी डी विच ऑल्सो डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन 2 ट्राइंगल्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डायगनल ने भी इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी और एक ट्राइंगल आपका हो गया बी सी डी। तो अब पहले देखिए हम क्या करा, हमने यहाँ पर भी क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल ए बी डी में कौन कौन से आपके एंगल्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी सी डी में आपके कौन से आ रहे हैं, 4 5 6। तो यहाँ पर भी क्या हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करने पे देखिए क्या हो गया, ये एंगल 1 + एंगल 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली ये सारे जुड़ के एंगल्स आ गए, और 180 और 180 सम होके कितना आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि देखिए एंगल 1 इंडिविजुअल है, फिगर में एंगल 1 इंडिविजुअल है तो उसको इंडिविजुअली यहाँ पर लिख दिया। फिर हम आए एंगल 2 पर, तो देखिए एंगल 2 और एंगल 5 को हम क्या कह सकते हैं, एंगल डी। देखिए यहाँ पर देखिए एंगल 2 और एंगल 5 को हम क्या कह सकते हैं, एंगल डी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, एंगल 2, ये देखिए यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 5 को हम मिलाकर कह सकते हैं एंगल डी। और देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को हम फ्रॉम द फिगर क्या कह सकते हैं, एंगल बी। एज यू कैन सी हियर एंगल 3 एंड 4 को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, बी। और सी आपका फिगर में क्या है, इंडिविजुअल एंगल है, देख सकते हैं आप सी क्या है, देखिए इंडिविजुअल एंगल है 6 वाला। तो 6 वाले को आपने नेमिंग क्या दे दी, सी। तो ये आपका देखिए क्या आ गया, एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी + एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी जो सम आया था वो आपका कितना आया था, 360 डिग्री। और देखिए यहाँ पर भी सम कितना आया इंटीरियर एंगल्स का, 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ये आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, इसमें फिगर्स ड्रॉ हो रखे हैं, साइड दी हुई हैं कि किस फिगर में कितनी साइड है, और उसके बाद उनका एंगल सम बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि हम एंगल सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहले हम टेबल को एग्जामिन करते हैं। ये आपका ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड हैं। तो देखिए हम केवल इधर देखेंगे, हम क्या देखते हैं कि देखिए एंगल सम निकाल रहे हैं अगर हम ट्राइंगल का, तो देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स हैं। तो देखिए ये क्या बना आपका 3 - 2 × 180 डिग्री। द नेक्स्ट फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं। तो देखिए ये आपका क्या बना 4 - 2 × 180 डिग्री। द नेक्स्ट वन इज 5 साइड्स, पेंटागन। तो देखिए ये आपका क्या बना 5 - 2 × 180 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है क्या, हेक्सागन, बिकॉज देयर आर 6 साइड्स। तो देखिए ये आपका क्या बना 6 - 2 × 180 डिग्री। तो आपने क्या चीज़ कॉमन आई सब इन सारी फिगर्स में या इनके एंगल सम में, कि देखिए -2 × 180 डिग्री सब में कॉमन है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो देखिए कॉमन ये हुआ कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे ट्राइंगल में 3 नंबर ऑफ साइड्स थे तो हमने लिख दिया 3 - 2, क्वाड्रिलेटरल में 4 नंबर ऑफ साइड्स थे तो हमने लिख दिया 4 - 2, पेंटागन में 5 थे, 5 साइड्स थे तो हमने लिख दिया 5 - 2। यानी कि अगर मैं ये कहूँ किसी पॉलीगॉन में n साइड्स हैं, हमें नहीं पता कि कितनी साइड्स हैं, तो हमने मान लिया लेट n साइड्स हैं, तो अगर उसका एंगल सम निकाला जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री।
तो हमें यहाँ से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया। तो यानी कि अगर किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल सम निकालना है आपको, तो वो आपका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको यही बताना है। क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो अब देखिए आपका ये सोल्यूशन है। यहाँ पर ए पार्ट के लिए आपको दिया हुआ है व्हेन n इज इक्वल टू 7। क्या दिया हुआ है? n इज इक्वल टू 7। तो एंगल सम आप क्या, मैंने ये फॉर्मूला बताया n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, जो कि आपकी कितनी दी हुई है 7। आपने n की जगह 7 पुट कर दिया। n-2 यानी कि 7-2 इंटू 180 डिग्री। 7 माइनस से 2 को आप लेस करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो देखिए आ गया 5 इंटू 180 डिग्री। तो अब आपने क्या कर दिया, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करके 900 डिग्री। ठीक है, यानी कि 7 साइड्स का कोई भी पॉलीगन होगा तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 900 डिग्री। ऐसे ही आपका बी पार्ट है, n की जगह आप 8 रख देंगे, 8-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। उसके बाद n इज इक्वल टू 10 दिया है सी पार्ट में, फिर से आप n की जगह 2 रख देंगे तो इट बिकम्स 8 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 1440 डिग्री। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपको n ही दिया हुआ है। जो डी पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो n ही है, तो इसलिए एंगल सम ऑफ पॉलीगन क्या बनेगा? n-2 इंटू 180 डिग्री।